बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू, जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। आज मैं आपको कुछ सवाल लिखे हैं अभी, वो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। और ये ऐसे सवाल हैं जो आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन भी करना है, याद करना है और आपको पूरी जिंदगी काम आएंगे ऐसे। और इसमें एक तरतीब दी है कि उसको सवाल में आपको जवाब आ जाएगा इंशाअल्लाह। मिसाल के तौर पे पहला जो सवाल है, नंबर है इसका 1। क्या है? 1 नंबर, यार पहला नंबर है वो है नंबर। पहला सवाल, अल्लाह ताला कितने हैं? हाँ, तो इसका जवाब है अल्लाह ताला एक है। अल्लाह ताला एक है। 2 3 4 10 1000 नहीं, बल्कि ओनली 1। अल्लाह ताला एक है। कुल हुवल्लाहु अहद। बस बीच में नहीं। और सवाल नंबर 2 है। कितना है सवाल नंबर 2? सवाल क्या है? अल्लाह ताला के बाद नंबर 2 पर किसको मानना जरूरी है? यानी ईमानियात में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा 2 नंबर पे अल्लाह के बाद किसको मानना जरूरी है? तो वो है अल्लाह ताला के बाद नंबर 2 पे दूसरे पर अल्लाह ताला के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना जरूरी है। दूसरे नंबर पे सवाल नंबर 2 और दूसरे नंबर पे मानना किनको? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना जरूरी है। अब नंबर सवाल का कितना है? 3। सवाल नंबर क्या है? 3। अब क्या है? गुस्ल में फर्ज कितने हैं और कौन कौन से? अगर हम अल्लाह रसूल के बाद, ईमानियात के बाद अगर हम इबादत के लिए इबादत की तरफ जाए ना, इबादत की तरफ, तो हमको नमाज पढ़नी पड़ती है। तो नमाज ऐसे नहीं होगी जब तक हमारा वजू नहीं होगा, और वजू तब तक नहीं होगा जब हमारा गुस्ल उतरा हुआ नहीं होगा। अगर हम पर गुस्ल लाजिम है तो हमारी वजू भी नहीं होगा, हमारी कोई इबादत नहीं होगी। तो अब सवाल नंबर 3 है और इसका सवाल क्या है? गुस्ल में फर्ज कितने हैं? तो गुस्ल में फर्ज 3 है। कितने हैं? 3। और कौन कौन से है? तो जवाब इसका ये है कि नंबर पहले पे है कुल्ली करना, हाँ, और गड़गड़ा भी करना। अगर रोजे से नहीं है तो गड़गड़ा, और रोजे से है तो गड़गड़ा नहीं करना। नंबर 2 पे है नाक में नरम हड्डी है, यहां तक पानी चलाना, यहां तक। और नंबर 3 पे है पूरे बदन पर पानी बहाना, एक बाल बराबर भी कोई जगह बाकी न रहे तो आपका गुस्ल होगा। पूरे बदन पे कहीं भी बाल होता है छोटा छोटा सा, इस बाल के बराबर भी कोई पानी बहे। धोना का माना क्या है? धोने का माना ये पानी बह जाना। ये गीला हाथ है, उसको फेर देने पर नहीं चलेगा, बल्कि धो देना। यानी 2-3 कतरे कम से कम उस पर, बदन पर, पूरे बदन पर, पूरे हिस्से में। आप यहाँ चोटी से लेके अंगूठे तक देख लें, कहीं भी एक जगह भी पानी से बहे बगैर न रहे तो आपका गुस्ल होगा। तो गुस्ल में कितने फर्ज? 3। सवाल नंबर क्या है? 3। और गुस्ल में फर्ज भी 3। अब नंबर है इसका 4। सवाल नंबर 4 4 कितना है? सवाल नंबर 4 है। तो सवाल देखना, अब हमको नमाज पढ़नी है मगर वजू नहीं है, तो वजू होगा? नहीं होगा। वजू क्यों नहीं होगा? इसलिए कि अगर आप वजू करेंगे तो होगा, नमाज नहीं होगी। नमाज क्यों नहीं होगी? आपका वजू नहीं है। वजू करेंगे तो आपकी नमाज होगी। तो चलो नमाज के पास चलते हैं। तो नमाज ऐसे नहीं होगी। नमाज कहेंगे पहले वजू करके आओ। तो वजू में फर्ज कितने हैं? 3। वजू में फर्ज कितने हैं? 4। सवाल नंबर 4, और वजू में कितने फर्ज हैं और कौन कौन से हैं? तो वजू में 4 फर्ज हैं। और क्या कौन कौन से हैं? पूरे चेहरे को धोना, चेहरा यहाँ से, बाल जहां से ऊंचे आदतन, तो टाल है किसी की वो अलग बात है, आदतन यहाँ से बाल उठते या फिर छोड़िए इसके नीचे तक, ये कान की लौ से इस कान की लौ तक, ये पूरा चेहरा हुआ। दोनों हाथों को धोना कोहनियों समेत, ये यहाँ तक नहीं बल्कि ये कोहनी आनी चाहिए, दोनों 2 फर्ज। और चौथा ये सर का मसा करना, 3 फर्ज। और दोनों पांव टखने समेत, वो टखने आते हैं ना हमें, यहाँ गिरी दोनों तरफ, हाँ गिरिया, तो वो दोनों पैरों के 2 धन। ये कितने हुए फर्ज? 4 हुए। पूरा चेहरा, दोनों हाथ,
तीसरा सर का, चौथा सर का मसा और दोनों पैर टखनों समेत। तो वजू में फर्ज कितने, कौन कौन से? वजू में 4 फर्ज है और वजू में 4 फर्ज, ये चेहरा धोना, दोनों हाथ, सर का मसा और चौथाई और दोनों पैर को। अब सवाल है, इसमें आपको सवाल पूछूंगा, सवाल नंबर 5, इस्लाम के अरकान, इस्लाम की जो पूरी छत है, पूरी छत इन 5 पिलर पे खड़ी है। इस्लाम की ये बुनियाद, इस्लाम की जो छत है वो 4 ये पिलर होते हैं, इस तरह 5 पिलर पे खड़ी है। कितने पिलर पे? 5 पिलर पे खड़ी है। वो कहते हैं कि इस्लाम के अरकान कितने और कौन कौन से? जो अरकान है, अरकान इस्लाम जिसको बोलते हैं, वो जो जिस पर इस्लाम की पूरी छत है, पड़ी है, तो उसके पिलर कितने हैं? तो वो है 5। इस्लाम के अरकान कितने हैं? 5। कौन कौन से? पहला तो कलमा, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, वो कलमा। दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, रोजा रखना कितना अहम है, पता चला ना आपको कि ये इस्लाम का अरकान है। अगर आप तो इसको गिरा देंगे तो ये छत नबड़ी हो जाएगी, गिरवी सकती है आप। रोजा फिर है ज़कात, ज़कात सब पे नहीं है, मतलब जो मालदार है, पैसे वाला है, जिसके पास 750 तोला सोना है या 52 तोला चांदी है, 52.5 तोला चांदी, या इतना रोकड़ा है या सोना है या चांदी है या माल तिजारत है या जानवर है, इतने जो निसाब पर पहुंच सकते हैं। मगर हालिया दौर में ये 4 मालों में ज़कात होती है, एक सोने पर, चांदी पर और रोकड़ पर, रुपये पर, और इस पर माल तिजारत, यानी व्यापार का जो माल अपने पास होता है ना उस पर। हाँ, ये 4 हो गए, तो 5 हो गए, 4 हुए, और 5वां क्या है? हज। 5वां क्या है? हज। हज भी सब पे नहीं है, बल्कि किसके पास है? जिसके पास वहां पहुंचने की इस्तिताअत हो, ताकत हो, इतना माल हो, अपने साथ जाने की टिकट वगैरह, साथ का पूरा सामान हो, और यहाँ अपने बीवी बच्चे जो छोड़ जाता है पीछे, उनके लिए भी व्यवस्था हो, उसके लिए भी माँ खाने का, पीने का, महीने तक जितना भी महीना लगे या 1.5 महीना, 1.25 महीना, जितना भी लगे, वहां वापस आ सके, उतना उनके लिए भी है, अपने लिए भी है। तो वो उम्रा या हज करे। जिंदगी में हज एक बार फर्ज है, कितनी बार? एक। हाँ, तो देखो सवाल नंबर 5, इस्लाम के अरकान कितने हैं? 5। कौन कौन से? जो अभी मैंने आपके साथ में सुना है, देखना। अब सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6, नमाज के शराइत कितने हैं और कौन कौन से? अब आगे वुजू कर लिया, हाँ, गुस्ल भी हो गया और इस्लाम के अरकान भी अपने को मालूम हो गया। तो इस्लाम में सबसे बड़ी इबादत का नाम क्या है? तौहीद और अकीदा है। इस्लाम के बाद, इस्लाम के जो अकीदा है, उस इस्लाम के अकीदे के बाद अगर अपना अकीदा दुरुस्त हो गया, हमारे साले अगर करने में जा रहे हैं, अकीदा हमारा ईमान और अकीदे के बाद आमाल सालिहा में सबसे अहम जो फरीजा है वो है नमाज। मगर नमाज ऐसे नहीं पढ़ सकते, ऐसे नहीं पढ़ सकते, बल्कि इसकी शराइत है। जैसे हम स्कूल में आ गए तो ऐसे नाम हम का लिख लेंगे? नहीं लिखेंगे, बल्कि उनकी कुछ शराइत है। क्या शराइत है? कि इतनी उम्र होनी चाहिए, 4 साल 5 साल का होना चाहिए, तो उसको पहली में दाखिल करेंगे, 1 में दाखिल करेंगे, और फिर उसका राशन कार्ड हो, इसका ये हो, वो हो, वगैरह वगैरह, आधार कार्ड हो और शर्ट की हो वगैरह, तो शर्त है ना उनकी। इसी तरह अगर कोई शख्स नमाज पढ़ना चाहता है तो उनके लिए कुछ शराइत है। वो क्या शराइत है? अगर मोमिन है, आकिल है, हाँ, तो उनके लिए शर्त ये है। क्या शर्त है? कितनी शर्त है? 6 शर्तें। कितनी शर्तें हैं? 6। कितने बेटा? 6 शर्तें हैं। उन 6 शर्तों में ये याद रखना पूरी जिंदगी, और ये इम्तिहान में भी सवाल आ सकते हैं इन 6 सवालों में। 6 हैं तो नमाज की 6 शर्तें हैं। उसमें से पहली क्या है? तहारत, पाकी, यानी बदन अपना पाक चाहिए, कपड़े पाक चाहिए, जहां हम जगह पर खड़े हैं वो जगह भी पाक चाहिए। मस्जिद सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि रोए जमीन पर आप कहीं भी नमाज पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, मगर बदन, कपड़ा, जगह पाक होनी चाहिए। अगर इन तीनों में कोई एक भी रह गई तो नमाज नहीं पढ़ सकते आप। तो पहली शर्त क्या है? तहारत। और शर्तें कितनी है? 6। सवाल नंबर
6 शर्तें 6 याद रखना। तारत फिर है 17 औरत। क्या 17 औरत किसको बोलते हैं पता है? आदमी है, जो आदमी है, इंसान है, तो उसका जो नाप है ना, अपनी नाप, ये नाप नाई हम जिसको कच्ची में बोलते हैं, नाप से लेकर घुटने तक इसको छुपाना फर्ज है। इसके अलावा ऐसे कपड़े भी पहनना सुन्नत है, वो फर्ज है। नाप से लेकर दोनों घुटने तक ये भी साथ में आना चाहिए, इतना फर्ज है। इससे अगर कम है तो नमाज नहीं होगी, शुरू ही नहीं होगी, समझ आए? और जैसे पाक नहीं है, हमारा बदन पाक नहीं है, कपड़ा पाक नहीं है, जगह पाक नहीं, नमाज चालू ही नहीं होगी। ये तीनों पाक है, तो अब आ गए 17 औरत की तरफ। तो इतना ढका हुआ होना लाजिम फर्ज है। और औरतों के लिए पूरा बदन छुपा होना जरूरी है। औरत किसको बोलते हैं पता है? औरत बोलती ही उसको है जो छुपाने की चीज है। ये अगर सर पे नहीं ढापेंगे और नमाज पढ़ेंगे, नमाज नहीं होगी, याद रख लेना। अभी ढांपते आप, हाँ, नमाज नहीं होगी आपकी, नमाज होगी। क्यों कि आपने 17 औरत से कम ढांपा, इसलिए नमाज नहीं होगी। चेहरा खुला होना चाहिए, इतने हाथ खुले होने चाहिए, दोनों पैर खुले होने चाहिए। इसके अलावा पूरे बदन को औरत के लिए ढांपना जरूरी है, लाजिम है, शर्त है। अगर आपने ऐसे रख के सर नंगा रख दिया, आदमी रखेगा तो चलेगा, औरतें खुला रखेगी तो नमाज होगी ही नहीं, चालू ही नहीं होगी। समझ में आए? 2 चीज हो गई। 17 फिर है वक्त का होना। अगर अभी नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नमाज होगी नहीं होगी। आपका वुजू भी है, गुस्ल भी है, कपड़ा भी पाक है, और आप जगह खड़े हो, जगह भी पाक है, बदन भी पाक है, सब पाक है, और 17 औरत भी है, आप पूरे ढके हुए भी है, नमाज पढ़ेंगे, नमाज होगी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वक्त नहीं हुआ। तो तीसरी शर्त क्या है? वक्त का होना, टाइम। 1:30 बजे के बाद, जितने 1 बजे के बाद जो टाइम होता है जवाल के बाद, आपके सर से सूरज ढलता है, इसके बाद से लेके आप 5:30 बजे तक पढ़ सकते हैं। 5:30 के करीब 2 हो गए, 3 हो गए। अब चौथा फर्ज शर्त, चौथी शर्त क्या है? चौथी शर्त वो है किबला होना। कहाँ होना? काबतुल्लाह की तरफ होना। यहाँ ऐसे मुंह करेंगे नमाज होगी नहीं होगी, ऐसे करेंगे नमाज होगी नहीं, पीछे करेंगे होगी नहीं, लेट के पढ़ेंगे होगी नहीं होगी। होती है किसी की होती, कैसे वो बाद में समझाता हूँ, मगर काबतुल्लाह की तरफ वो होना चाहिए। ये क्या है? शर्त है। यहाँ नहीं होगा, बल्कि काबतुल्लाह की तरफ। इक्तदैतु बिहाद इमाम अना जेतु इला काबत शरीफा, मेरी जात, मेरा मुंह अल्लाह ताला के घर की तरफ। इबादत हम अल्लाह की करते हैं, मुंह अपना काबा की तरफ करते हैं, रब्बे काबा की तरफ। तो मुंह के काबा तरफ होना जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी। इसके अलावा कौन सी शर्त है? नियत करना। ये सारा सब कुछ सही है, सारा सब कुछ सही है, नियत न करें तो। नियत किसको बोलते हैं? नियत आप जबान से बोलते हैं, वो नियत नहीं है। नियत है दिल के इरादे को बोलते हैं। किसको? दिल के इरादे को नियत कहते हैं। इन्नमल आमालु बिन्नियात। अगर आपका दिल नहीं है, आपका नियत नहीं है और आप नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं बेटा, नियत नहीं है तो नमाज नहीं होगी। नियत जरूरी है, याद रख लेना। नियत बदल गए तो नजारे बदल गए, तो नियत जरूरी है। हाँ, फिर है तकबीर तहरीमा, ये 6ठी शर्त है। अल्लाहु अकबर ऐसा करते हैं, अल्लाह, ये तकबीर तहरीमा। अब नमाज के अंदर आ गए, तो नमाज में शर्त कितनी है? कितनी है? 6। सवाल नंबर क्या है? 6। शर्तें कितनी है? 6। अब आखिरी सवाल, ऐसे 12 सवाल मैंने ज़हन में थे अभी, वो 7 लिखा था अभी। नंबर 7, नमाज के फराइज कितने और कौन कौन से हैं? तो जवाब उसका है नमाज के फर्ज। इन फर्जों में एक फर्ज भी अगर आपने अदा नहीं किया, नमाज नहीं होगी। फर्ज क्या? पहला अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर नहीं किया, नमाज नहीं होगी। फिर खड़ा नहीं हुए, ऐसे जानबूझ के बैठ के नमाज पढ़ी, नमाज नहीं होगी। अगर कोई तकलीफ है तो अलग बात है, तो अगर खड़े नहीं हो सकते तो कुर्सी पे बैठ के पढ़ो, कुर्सी पे बैठ नहीं सकते तो जमीन पे बैठो, जमीन पे बैठ नहीं सकते तो लेट के पढ़ो, नमाज हो जाएगी। मगर कब? अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो नमाज तो भी माफ नहीं है,
नमाज तो भी माफ नहीं है। हाँ, पाकी जरूरी है, इस तरह ये भी चीजें जरूरी है। हाँ, तो पहला क्या है फर्ज? हाँ, पहला तकबीर तहरीम अल्लाहु अकबर, दूसरा है किरत करना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये फर्ज है। और इसके अलावा ये वाजिब है। सूरह फातिहा क्या है बेटा? वाजिब है। और कुरान मजीद में सूरह फातिहा के अलावा अलिफ लाम से नास तक आपको जहां से भी आता है एक आयत 3 आयतों के बराबर या 3 आयतें या इससे ज्यादा आप पढ़ सकते हैं। तो किरत हो गई 2। और तीसरी क्या है? तीसरी आयत दूसरी है क्या हो गया? किरात हो गई। और है अब रुकू। चौथी क्या है? रुकू करते हैं, घुटने पे हाथ रखते हैं, तो ये चौथा फर्ज हुआ। हाँ, और 5वां फर्ज क्या है? सजदा। वो आप जानते हैं सजदा 8 अंग अपने जमीन पे रहना चाहिए, ये होगा सजदा। यानी दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों हाथ, नाक और पेशानी झुक जाना चाहिए। औरतों को समेट कर, मर्दों को खुले होगा। और फिर है सजदा। फिर कायदा अखीरा, आखिरी वाला कायदा है वो। ये 6 हुई। और खुरूज भी सनई, यानी नमाज के जरिए, नमाज में सलाम के जरिए निकलते हैं अस्सलाम वालेकुम। ये कितने फर्ज हुए? 7 फराइज हुए। कितने हुए? 7। तो आपकी नमाज हुई। बाकी इंशाल्लाह अगले दर्स में जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला हमारे हाल पे करम अता फरमाए। समझे आप? हाँ, अब आपने इसमें क्या समझा? बस बेटा